स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इस ट्यूटोरियल में। आज कल हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि हमने पिछले क्लास में इसके बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने जाना था आपका लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड नेचर ऑफ लाइट्स। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द डिफरेंट बेसिस। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने डिस्कस किया था आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज, जैसे कि हमने वर्चुअल इमेज, रियल इमेज के बारे में डिस्कस किया था, उसके प्रॉपर्टीज को भी हमने जाना था। और उसका जो है उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपका टाइप्स ऑफ मिरर। इट मीन जो है आपका मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, जिसमें हमने आपका प्लेन मिरर के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। उस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। और चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और चलिए एक स्टार लगाकर लिखते हैं। जैसे कि आपका लिखेंगे यहाँ पे when light rays lie perpendicular to या फॉल लिख सकते हैं यहाँ पे फॉल। क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉल परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर इट या दे लिखेंगे यहाँ पे दे get reflected at same path अब देखो जिस रास्ते से है, मान लो कि यहाँ पे है ये है आपका प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर पर लाइट रे क्या परपेंडिकुलरली पड़ा। अब देखो फिर ये जो है उसी पर चला जाएगा। इट मीन जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, या कितना हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। यानी कि नॉर्मल पे आया, फिर से वो नॉर्मल पे ही चला गया, तो क्या कोई एंगल बना? नहीं बना। 0 डिग्री का एंगल बना नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो उसी प्रकार से नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बना। तो इस केस में जो है आपका कितना डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ क्या बोल सकते हैं यहाँ पे इंसिडेंस क्या होगा आपका 0 डिग्री होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। चलिए अब उसके बाद जानते हैं हम लोग, अब उसके बाद हम जानेंगे भैया यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या जानेंगे यहाँ पे स्फेरिकल मिरर एंड इट्स टाइप। ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे स्फेरिकल मिरर। क्या आपका भाई स्फेरिकल मिरर। अब देखो स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब क्या है, यह जो है आपका एक ये है आपका स्फीयर हो गया। क्या है आपका स्फीयर, लेकिन कैसा स्फीयर है? होलो स्फीयर है। ठीक है, ग्लास है। किस प्रकार का ग्लास है? यह होलो स्फेरिकल ग्लास है। कैसा है आपका होलो स्फेरिकल ग्लास है। अब देख लो भाई, इससे एक जो है इसके बीचों बीच एक लाइन पास करेगी। ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं क्या चीज आपका प्रिंसिपल। अब ये देखो, अब अगर हम इसको क्या है दो पार्ट्स में देखो, इसमें जो है आपका दो तरह के सरफेस का फॉर्मेशन, एक जो है आपका इंटरनल सरफेस बन रहा है आपका, और दूसरा जो है आपका एक्सटर्नल सरफेस। देखो ये जो है आपका इस सरफेस को अगर हम क्या कर लेते हैं, इस सरफेस को अगर हम रंग लेते हैं, इट मींस पॉलिश कर लेते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका किस मिरर की तरह काम करेगा? ये आपका बोलो कन्वेक्स। कोई दिक्कत इसमें? अगर इस सरफेस को हम अगर रंग लेते हैं बाहर, तो ये जो है आपका किस मिरर की तरह काम करेगा? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आ रहा है समझ? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जो क्या है आपका मतलब इसके दोनों डायमीटर से, डायमीटर यानी कि कहने का मतलब है कि जो इसके क्या है किसी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, यानी कि सी, या जो सी हो जाएगा इसका, जिसे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है? स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन हुआ है। और जो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मींस क्या है इसके सेंटर पार्ट से जब गुजरता है जो भी लाइन, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आपका प्रिंसिपल
कोई दिक्कत इसमें? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। आ रहा है समझ में? प्रिंसिपल, सही है, प्रिंसिपल पी ए एल होता है क्या? पी ए एल होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना? अब देखो, अब भाई इस चीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम स्पेक्ट्रल मिरर का क्या लिखेंगे? लिखेंगे द द द द mirror which is क्या लिखेंगे? द मिरर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखो इसका डेफिनेशन ऐसे, इसको घर लगेगा, लिखेंगे द मिरर which is part of क्या हो जाएगा आपका? which is part of hollow spherical glass, क्या हो जाएगा आपका? spherical glass in which one part is polished and क्या हो जाएगा आपका? polished and another part is क्या हो जाएगा आपका? reflected is called क्या कहलाएगा आपका? is called spherical mirror क्या कहलाएगा आपका? स्फेरिकल मिरर। कोई दिक्कत है इसमें? कौन सा मिरर कहलाएगा आपका? स्फेरिकल मिरर। समझ में आ रहा है भाई? आया समझ में? मतलब कहने का मतलब क्या है कि यह जो है आपका होलो ग्लास है। कैसा है आपका? होलो स्फेरिकल ग्लास है। ये जो होलो स्फेरिकल ग्लास का, ठीक है, पॉलिश, इसमें क्या होता है? एक पार्ट इसका पॉलिश होता है, दूसरा पार्ट जो है इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। ये जो है, यह बाहर वाला इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस है, इसका इंटरनल पार्ट रिफ्लेक्टेड है। ये जो है पॉलिश सरफेस है, इधर जो है आपका इस तरह से खींचा गया, ये क्या आपका? पॉलिश्ड सरफेस है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? अब चलो मिटा दो इसको, मिटा दूं। अब देख लो, इसमें जो है दो तरह के पार्ट्स है। अगर मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, सपोज कर लो इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है भाई, यहाँ से मैंने मिटा दिया, ये है आपका, सपोज कर लो। तो यहाँ जो है दो तरह के मिरर का फॉर्मेशन हो रहा है। एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ये जो है आपका कन्वेक्स मिरर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? कनकेव मिरर कहलाएगा। आ रहा है समझ में? कौन सा मिरर है यह? कनकेव मिरर। जिसके इनवर्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस होते हैं उसको कनकेव मिरर कहते हैं, जिसके आउटवर्ड रिफ्लेक्टेड सरफेस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर। इट मीन जो है जितनी भी लाइट रे क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, उन सभी को यह क्या करती है? एक पॉइंट पर क्या करती है आपका? कन्वर्ज कर देती है, ठीक है, एक पॉइंट पर उसको मिला देती है, ठीक है। और ये जो है आपका डाइवर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब कि क्या है? जितनी भी लाइट रे जो है आपका मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है उसको क्या कर देती है? डाइवर्ज कर देती है, बेंड करा देती है, इधर उधर छितार देती है, बिखेर देती है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? आया? चलो लिखते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं भैया। सबसे पहले एक एक करके हम जानेंगे सबके बारे में, यानी कि यहाँ सबका लेवल लगेगा, ठीक है, यहाँ लेवल सबका लगेगा, ठीक है भाई। आ रहा है समझ में? चलो यहाँ इसको मजा से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बस इसको पढ़ाने की हुनर होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या है, बच्चों में समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक टीचर में पढ़ाने की हुनर होनी चाहिए, दूसरी बात जो है बच्चों में समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर बात लेता हूँ कि दोनों की अगर कंपैटिबिलिटी अगर सही नहीं है, दोनों जो है आपका अगर यूनिडायरेक्शनल नहीं है, तो इस केस में जो है आपका क्या हो जाता है कि ना बच्चा ग्रोथ कर पाता है ना टीचर अच्छा से समझा पाता है। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर को क्या होना चाहिए? यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, यानी कि एक डायरेक्शन में उसको फ्लो कर, मतलब क्या है आपका फ्लो करना चाहिए, स्ट्रीमिंग करना चाहिए। समझ में आ गया?
तो इससे क्या होता है, दोनों में ग्रोथ होता है। समझ में आ गया? बच्चे में क्या है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ होता है उस तरह से। अगर क्या है, टीचर कह रहा है कुछ और, बच्चे पर कर रहे हैं कुछ और, टीचर कह रहा है कुछ और करने के लिए, बच्चे कुछ और कर रहे हैं, अपने मनमर्जी से कर रहे हैं, तो उस केस में जो है थोड़ा सा उनका ग्रोथ रुक जाता है। वो जो है आगे की तरफ बढ़ने में क्या होते हैं भाई, थोड़ा सा डल हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो जो है आपका, जब हम यूनिडायरेक्शनल चलेंगे एक साथ मिल करके, ठीक है, कोइंसाइड करेंगे, तो उस केस में जो है हम लोग क्या करेंगे, काफी तेजी से ग्रो करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा तो सुन ही लेना चाहिए टीचर की बात है। चलो आ रहा है समझ में? अब देखो भाई, इसके कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिखिंग, क्या यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। कितने टाइप के होते हैं मिरर, कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है समझ में? कितने टाइप के होते हैं भाई? अब देखो, एक जो होता है आपका, क्या होता है आपका, बोलो, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब देखो, इसी को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरा क्या होता है आपका, कन्वेक्स मिरर, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आ गया? चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या चीज, कनकेव मिरर। क्या जानेंगे यहाँ पे, कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है भाई, क्या जानेंगे यहाँ पे, कनकेव मिरर। अब देखो, ये जो है आपका कनकेव मिरर, कहने का मतलब क्या है, यहाँ समझते हैं। कनकेव मिरर ये है आपका क्या चीज, कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है। आ रहा है समझ में? इसकी इनवार्ड सरफेस, कैसी सरफेस जो है भाई, इसकी इनवार्ड सरफेस इस तरह से है। इसकी जो इनवार्ड सरफेस है, इनवार्ड सरफेस कैसी है बताओ हमको। इसकी इनवार्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड है, और इसके आउटवार्ड सरफेस क्या है आपका, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। ये जो है इनवार्ड सरफेस, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? इसको बोलते हैं हम लोग मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें? तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे कि द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, that the spherical mirror that क्या हो जाएगा आपका, reflected surface is inward, reflected surface, या that has क्या लिखेंगे, that has क्या है, inward reflected surface, या that reflected surface is inward and polished surface is outward is called क्या कहलाएगा आपका, बताओ भाई, क्या कहलाएगा आपका, कॉनकेव मिरर। क्या कहलाएगा आपका, कॉनकेव मिरर। आ रहा है समझ में? कैसा मिरर कहलाएगा आपका, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत है इसमें? कैसा मिरर कहलाएगा आपका, कनकेव मिरर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब चलो, इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे कि कनकेव मिरर में जो है रे डायग्राम कैसे खींचते हैं, हाउ टू ड्रॉ रे डायग्राम। ठीक है, टू गेट द आपका टू ऑब्टेन इमेज,
ठीक है। इमेज को ऑब्टेन करने के लिए रे डायग्राम जो है किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, चलिए जानते हैं। यानी कि जो है किस प्रकार से रे जो है किस किस पार्ट से गुजरेगी तो उसमें किस प्रकार का रिफ्लेक्शन होगा, यह चीज सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें आ रहा है? इसमें मिटा दो इसमें लिखेंगे। अब देखो समझे यहाँ पे भाई, पहले अच्छा से हम क्या जानते हैं, सबसे पहले हम अच्छा से जान लेते हैं इसके बारे में, कनकेव मिरर के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जानेंगे, कनकेव मिरर हो गया, डेफिनेशन हो गया इसका। देखो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे टू ऑब्टेन इमेज हो गया, टू ऑब्टेन इमेज कंस्ट्रक्ट क्या हो जाएगा आपका, टू ऑब्टेन इमेज कंस्ट्रक्ट रे डायग्राम। सबसे पहले इसका केस जान लेते हैं भैया, फर्स्ट केस जानेंगे इसका, केस 1 जानेंगे। केस 1 देख लो, ये है आपका कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है भाई, कनकेव मिरर, समझे यहाँ पे। ये है आपका कनकेव मिरर, ठीक है। इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। चलो पहले हम जान लेते हैं, एक मिनट। चलो पहले इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी जो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यानी कि जो है आपका स्फेरिकल मिरर में क्या क्या चीज होता है वह डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि कनकेव मिरर में क्या क्या चीज होता है वह डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या चीज, देखो यहाँ समझो, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये है आपका सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पी पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोल। क्या बोलते हैं, पोल। कोई दिक्कत इसमें, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोल बोलते हैं। चलिए हम एक एक करके सारे पॉइंट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ होता है आपका हाफ ऑफ, क्या होता है आपका फोकस होता है, ये होता है आपका फोकस। यानी कि इस पॉइंट पर हाफ ऑफ क्या हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसमें जो है यहाँ से यहाँ तक है, सी से क्या है आपका पीक तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, क्या चीज से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से, ठीक है। अब देखो इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो स्मॉल एफ से। समझ में आ गया, एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले जानेंगे हम लोग क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कहने का मतलब है कि जिससे क्या है आपका स्फेरिकल मिरर का फॉर्मेशन होता है, जिस सेंटर से स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लिखना भाई यहाँ पे कि लिखेंगे द point by which spherical mirror, क्या हो जाएगा आपका, spherical mirror is formed is called, क्या कहलाएगा आपका, is called, क्या कहलाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है इसमें,
इसको क्या बोलेंगे हम भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है कि नहीं है क्या, सेंटर ऑफ क्या बोलेंगे उसको, कर्वेचर बोलेंगे। लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई क्या चीज, सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किस चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, सी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखो, अब उसके बाद जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर। देखो भाई, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर करने का मतलब क्या है कि द लेंथ बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, पोल किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी और पी के बीच के जो डिस्टेंस होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर को किसी से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इट इज, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय क्या होता है आपका, इट इज डिनोटेड बाय, किसी से डिनोट करते हैं इसको, बताओ हमको, कैपिटल आर से। किसी से डिनोट करते हैं इसको, कैपिटल आर से। कोई दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत है क्या भाई, नहीं ना है। अब चलो यहाँ नेक्स्ट जानेंगे हम, मिटा दो इसको मिटा दो। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, बताओ हमको। नेक्स्ट जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल, सॉरी पो लिख लेते हैं पहले। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पो लिख लेते हैं, उसके बाद जानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस जो है आपका किससे गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से, ठीक है। तो ये जो है, जब तक आपको पोल की पता नहीं रहेगा तब तक सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कैसे जानिएगा, कहाँ से गुजर रहा है भाई, समझ में आ गया। तो यहाँ जो है आपका लिखेंगे कि, लिखेंगे पोल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोल लिखेंगे। द पॉइंट that the point that lies on circum and क्या हो जाएगा, on circum क्या लिखेंगे, द पॉइंट लाइज ऑन द circum, क्या हो जाएगा आपका, circumference of spherical mirror at midpoint कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका, पोल, इज कॉल्ड पोल। कोई दिक्कत इसमें। इट इज डिनोटेड बाय क्या चीज से डिनोट करते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। आ रहा है में, इसको किसी से डिनोट करते हैं भाई, कैपिटल पी से। समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब लिखेंगे क्या चीज आपका, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस लिखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब चलो प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या जरूरी है भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे कि द मतलब कि द एक्सिस that passes through क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सी लिखेंगे यहाँ पे, सी
एंड इसी को लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या हो जाएगा आपका पोल P इज कॉल्ड मेन एक्सिस या क्या बोलते हैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है आपका प्रिंसिपल एक्सिस या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मेन एक्सिस बोलते हैं मेन एक्सिस। कोई दिक्कत है इसमें आ रहा है समझ में कि जो आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से और पोल से गुजरता है लाइन उसको हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है आ रहा है समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है हमारा फोकस पॉइंट है क्या आपका फोकस पॉइंट। उसके बाद जो है आपका क्या है बताओ हमको फोकल लेंथ होता है ठीक है। चलो उसको हम लिखेंगे यहाँ पे मिटा दो इसको मिटा दो। चलिए लिखेंगे उसके बाद क्या चीज फोकस पॉइंट लिखेंगे क्या है आपका फोकस लिखेंगे द पॉइंट that lies between क्या आ जाएगा आपका between क्या लिखेंगे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड क्या आ जाएगा आपका पोल एट मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा आपका फोकस क्या कहलाएगा आपका फोकस। इट मींस जो है आपका यह क्या है आपका मिड पॉइंट है यानी कि क्या है F से C की डिस्टेंस और क्या आपका C से F की डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल होंगी क्या होंगी C से सर क्या बोलते हैं C से F की डिस्टेंस और क्या है आपका F से P की डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल। इट मींस लिखेंगे दैट इज लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज है आपका बोलो यानी कि C F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P F। कोई दिक्कत है इसमें सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी एफ। चलिए अब जो है आपका आ रहा है समझ में ये जो है आपका अब देख लो भाई ये जो है आपका इसको हम टोटल डिस्टेंस को क्या लिया हमने आर लिया है। अगर हमको एफ निकालना है ये पी एफ की वैल्यू निकालना है तो पी जो आपका क्या है पी एफ की वैल्यू जो है स्मॉल एफ से इसको किस चीज से डिनोट करते हैं भाई लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। क्या चीज से डिनोट करते हैं इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है आ रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलो अब नेक्स्ट जानेंगे हम लोग क्या चीज आपका लिखेंगे उसके बाद टू ऑब्टेन्ड क्या होगा इमेज बाय कनकेव मिरर क्या है टू ऑब्टेन इमेज ड्रॉ रे डायग्राम अब देख लो भाई यहाँ जो है क्या करते हैं कि हम लोग इमेज को ऑब्टेन करने के लिए इमेज को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे रॉ डायग्राम सॉरी क्या है रेज डायग्राम हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे। अब देखो सबसे पहले इस फर्स्ट केस में क्या है आपका फर्स्ट केस लिख लेते हैं फर्स्ट केस देख ले भाई देखो फर्स्ट केस में होता क्या है कि जितनी भी जो मान लिया क्या आपका कनकेव मिरर है कौन सा मिरर है आपका कनकेव मिरर है यह इसका प्रिंसिपल एक्सिस है कौन सा एक्सिस है प्रिंसिपल इसको पी मान लिया ठीक है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितनी भी लाइट रेज जाएंगी वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होकर के ठीक है इसके पैरेलल जो जितनी भी लाइट रेज जाएंगी सारे के सारे क्या होंगे रिफ्लेक्ट होंगी और रिफ्लेक्शन के बाद उसके एक ही पॉइंट से वह गुजरेंगी जितनी जाए ठीक है सारी की सारी लाइट है
समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? इस प्रकार से होगा, यानी इस पॉइंट पर यह क्या करेगी, यह पॉइंट है आपका एफ। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, एफ, यानी कि फोकस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कौन सा पॉइंट कहते हैं इसको, फोकस पॉइंट। ठीक है, चलो इसका भी एक तरह से और डेफिनेशन इसका लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन? लिख सकते हैं when light rays goes parallel to the principal axis after reflection come and meet at a point, क्या हो जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या हो जाएगा आपका, meet at a point on the main axis is called, क्या कहलाएगा वो पॉइंट आपका, that point is called focus point। क्या कहलाएगा आपका, फोकस पॉइंट। आ रहा है समझ में? कौन सा पॉइंट कहलाएगा आपका, फोकस पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें? आ रहा है समझ में? मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको। लिखेंगे क्या चीज की, यहाँ समझो पहले इस चीज को, इसके क्रोनोलॉजी को समझो भाई। ये आपका इस तरह से गया, इधर आ गया, फिर ये इधर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर से इसका इधर से गया, इधर से गया, फिर से यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत इसमें? जितनी भी ऑल जो है आपका लाइट रेज, लिखेंगे कि इन कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर हो जाएगा आपका, इन कॉनकेव मिरर all light rays go parallel to, क्या हो जाएगा आपका, parallel to main axis after reflection meet at a point point is called क्या हो जाएगा आपका, फोकल पॉइंट। क्या हो जाएगा आपका, मीट एट अ पॉइंट, फोकल, क्या हो जाएगा आपका, फोकस पॉइंट पासेस थ्रू देम, लिखेंगे यहाँ पे पासेस थ्रू, क्या हो जाएगा आपका, passes through it, ठीक है, क्या है आपका, passes through it। आ रहा है समझ में, passes through it। ये जो आपका इसी से क्या होगा आपका, पास करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। सारी की सारी जो पैरेलल लाइट रे हैं, ये सारी की सारी क्या होंगी, इससे टकराएंगी, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के कहां से गुजरेंगी, इसके फोकल पॉइंट से गुजरेंगी। कहां से गुजरेंगी, फोकस पॉइंट से। ठीक है, समझ में आ गया? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग मिरर इट मींस जो है कि जितनी भी पैरेलल लाइट रे हैं उस सभी को क्या करती है, एक पॉइंट पर आकर के मिला देती है, यानी कि कन्वर्ज करने का काम करती है। सो वी कॉल द कनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। सो वी कॉल कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है? चलो भाई अब लिखेंगे कॉनकेव मिरर दूसरा, इसका दूसरा लिख लो, दूसरा लिखेंगे इसमें, मिटा दो इसको। दूसरा पहले लिखो, दूसरा में कहता क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर इसके क्या है आपका, फोकस से जा रही है, फोकस से पास कर रही है, तो ये जो है आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। किसके पैरेलल हो जाएंगी वही बता हमको, मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जितनी भी लाइट रे, ठीक है, ये जितनी भी लाइट रे जो है आपका जाएगी, जितनी भी लाइट रे जाएगी इस तरह से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है इसके पैरेलल हो जाएगी। 1 मिनट भैया, इसके पैरेलल हो जाएगी, पी पॉइंट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत? इसको हम लोग एक पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो लिखेंगे ऑल लाइट रेज
passes through through फोकस, क्या हो जाएगा आपका, फोकस ऑफ concave mirror हो जाएगा, passes through concave mirror comes parallel to principal axis after reflection कोई दिक्कत है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा आपका, सारे के सारे लाइट रे किसके पैरेलल आ जाएंगे आपका, बताओ हमको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या, जितनी भी लाइट रे जाएंगी फोकस से और क्या है आपका टकराएंगी, टकराने के बाद यह मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। अच्छा चलो ये सारे हम क्यों कर रहे हैं, ये जो है आपका हेल्प करेगा आपका इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। ये सारे जो है जो रे डायग्राम हम सीख लेंगे तो ये जो है आपका इमेज के फॉर्मेशन में, कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं रखते हैं तो किस किस प्रकार से हम लोग इमेज को फॉर्म कर पाएंगे, ये चीज लिखेंगे। चलो हो गया, मिटा दो इसको, मिटा दो। अब उसके बाद जो है लिखेंगे यहाँ पे इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थर्ड केस लिखेंगे आपका, ठीक है। कौन सा केस लिखेंगे यहाँ पे भाई, थर्ड केस। चलो यहाँ जानते हैं इसका जो थर्ड केस होगा आपका, देखो ये जो थर्ड केस है, थर्ड केस देखो, मान लो कि यह क्या आपका ये कनकेव मिरर है, ठीक है, इसकी यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब जितनी भी लाइट रेज, ठीक है, जितनी भी लाइट रेज जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, किससे गुजरेगी आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, ठीक है। अब देखो उस पर जाएंगी या उसी पाथ पर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका हमेशा इसके सरकमटेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर छोटा सा हम लोग डिस्टेंस की, अगर मान लो यह सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल का जो रेडियस होता है, रेडियस अगर छोटा सा डिस्टेंस देखेंगे, छोटा सा स्मॉल, फॉर द स्मॉल डिस्टेंस, ये जो है रेडियस और क्या है स्मॉल डिस्टेंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, समझ में आ गया। हमको पता है कि जब लाइट रे किसी भी आपका पॉलिश सरफेस पर अगर क्या है 90 डिग्री के एंगल पर पड़ता है तो वह क्या है उसी पाथ पर आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में भी लिखा था, ठीक है ना। आ रहा है समझ में भैया कि नहीं आ रहा है, आया कि नहीं आया, यानी कि जो है जितनी भी लाइट रे जाएंगी, इससे जितनी लाइट रे चली जाए, समझ में आ गया, चाहे वो हजारों भेज दो भाई, हजारों भेज दो, वो सारी की सारी लाइट रे जो है उसी पाथ पर क्या हो जाएंगी आपका रिटर्न हो जाएंगी, ठीक है, रिटर्न बैक हो जाएंगी। तो लिखेंगे यहाँ पे कि all light rays passes through क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, कम बैक एट सेम पाथ, क्या हो जाएगा आपका, एट या ऑन सेम पाथ, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज, रेडियस ऑफ कर्वेचर lies on क्या हो जाएगा आपका, on circumference of spherical mirror perpendicularly, क्या हो जाएगा आपका, perpendicularly, क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलरली। कोई दिक्कत है इसमें, यानी कि सेंटर ऑफ क्या है आपका
जो आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जाएंगी, ठीक है, इट मीन जो है या लाइट रे की बात हो या क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है आपका सरकमटेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी कि रेडियस जो है हमेशा सरकमटेंस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक स्मॉल छोटा सा और वेरी क्या है आपका स्मॉल, जब डिस्टेंस की बात करते हैं तब। समझ में आ गया? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है? मैं डाल दूं? चलो फोर्थ नंबर लिखेंगे इसका, क्या लिखेंगे भैया यहाँ पे? फोर्थ नंबर जाएंगे। फोर्थ नंबर जाएंगे। देखो अगर मान लो ये हो गया आपका पोल हो गया भैया, ये पोल हो गया। अगर लाइट रे क्या होती है आपका पोल से टकराती है, तो टकराने के बाद जो है आपका क्या हो जाएगी सेम एंगल पर, जितना जो है मेन एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी यह पोल मेन एक्सिस के साथ, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल से वह रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, यानी कि ये जो एंगल होगा आपका एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होगा। कोई दिक्कत इसमें है क्या? आ रहा है समझ में? आया समझ में इस चीज को? इस बात को आप समझे कि नहीं? क्या है कि जब भी कोई अगर लाइट रे, ठीक है, पोल पर टकराती है तो टकराने के बाद जो है सेम एंगल क्या करेगी फॉर्म करेगी, ठीक है, इक्वल एंगल फॉर्म करेगी विथ इसके साथ बता हमको प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ठीक है, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इस केस में क्या होगा आपका सेम ही होगा। क्या होगा भैया आपका सेम होगा। आ रहा है समझ में? तो लिखेंगे यहाँ पे कि when light rays strike on pole of concave mirror हो गया of concave mirror, it लिखेंगे यहाँ पे of concave mirror it reflected with same angle with same angle। आ रहा है समझ में? यानी कि इस केस में क्या होगा आपका एंगल आई इक्वल टू क्या था आपका एंगल आर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका इक्वल, यानी कि जो है यहाँ पे ये जो है आपका किस चीज का काम करेगा, ये जो है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का काम करेगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन होता है भैया, हमको पता है ऑलरेडी। और जो है यह नॉर्मल की तरह काम करेगा। जब परपेंडिकुलर लाइन बनेगा मतलब क्या है नॉर्मल, इट मींस क्या है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा या सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ जो है आपका ये जो सॉरी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये एज ए नॉर्मल क्या कर रहा है यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो नॉर्मल का काम क्या होता है भाई? इसका काम होता है इंसिडेंट रे और क्या है आपका रिफ्लेक्टेड रे के बीच में लाइज करना। समझ में आ गया? यानी कि उस केस में क्या करता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेपरेट करने का काम करता है और इन दोनों को एंगल को क्या कर देता है या इक्वल कर देता है। किस केस में? इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, ठीक है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में। कोई दिक्कत इसमें? ये सारी चीज होगा। मिटा दो इसको, मिटा दो क्या? अब चल रहा है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे आपका कि इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर जानेंगे। क्या जानेंगे यहाँ पे? इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। चलिए देख लेते हैं कैसा वीडियो बन रहा है पहले, उसके बाद ये माय गॉड आ गया समझ में। चलो ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक मिनट भाई, अब लिखो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कंकेव मिरर। देख लो भाई, ये जो है आपका इमेज का जो फॉर्मेशन होता है कंकेव मिरर के द्वारा। चलिए जानते हैं कैसे होता है। मान लो कि
यहाँ कंडीशन समझते हैं भाई, क्या समझेंगे यहाँ पे कंडीशन। अब देखो इसको हमने मान लिया क्या चीज है आपका, यह पोल है, क्या है आपका पोल है, ये हो गया आपका फोकस, फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है। अब देख लो, देखो इसमें जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे एक इनफाइनाइट पे रखते हैं, कहाँ रखते हैं यहाँ पे 1, ठीक है भाई, कहाँ रखेंगे इसको 1 पे। जब ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट पे रखेंगे तो यहाँ जो है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा आपका, बोलो फोकस पे होगा, यानी कि यहाँ होगा, आ रहा समझ में उल्टा। अब देखो मान लो कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रख रहे हो, इस पॉइंट पे रख रहे हो, यहाँ 2, तो इस केस में जो है इमेज कहाँ फॉर्म होगा आपका, यहाँ पे फॉर्म होगा, यानी कि इसके फोकल लेंथ और क्या है आपका इसके बीच में फॉर्म होगा, समझ में आ गया। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग क्या चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 3 पर, तो यहाँ पे जो है इमेज का फॉर्मेशन ये होगा, कोई दिक्कत है इसमें। जब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पर यहाँ जो है बहुत छोटा ऑब्जेक्ट रहेगा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया आपका बड़ा, उससे उससे बहुत बड़ा। अब देखो ये जो है आपका क्या है, जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो थोड़ा यहाँ आपका 2। अब देखो यहाँ जो है इमेज ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इमेज का साइज और यहाँ पे इसका साइज सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो यहाँ पे हम रखेंगे भाई, कहाँ रखेंगे हम लोग, यहाँ पे। जब हम यहाँ पे रखेंगे 4th नंबर में, तो ये 4th नंबर में कहाँ बनेगा, इधर 2 के पास बनेगा, मान लो यहाँ बनेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखो हम रखते हैं यहाँ पे 5th नंबर में, ये 5th नंबर वाला कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। एक मिनट भाई, कहाँ रखेंगे यहाँ पे 5th, यहाँ पे रखते हैं 5th, कहाँ रखेंगे फोकस पे, तो 5th वाला बनेगा आपका इनफाइनाइट पे बनेगा, कहाँ बनेगा इनफाइनाइट पे, कैसा बनेगा, ये बड़ा है, यहाँ पे बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनफाइनाइट पे, काफी बड़ा हो जाएगा इनफाइनाइट पे, ठीक है। अब देख लो भाई यहाँ पे कोई दिक्कत। अब मान लो कि यहाँ पे रखते हैं फोकस और पोल के बीच में 6 नंबर रखते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 नंबर। ये कंडीशन होते हैं। 1 को रखेंगे यानी कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है आपका, इनफाइनाइट पे बड़ा होता है, इनफाइनाइट पे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है 1 है, तो यहाँ पे छोटा ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, छोटा सा इमेज बनेगा, आ रहा है समझ। अब देख लो यहाँ बड़ा इमेज ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज फोकस पर बनेगा, इनफाइनाइट पे है तो। उसके बाद जो है क्या है आपका, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है हमने, यानी कि 2, तो ये जो है इसका इमेज जो बनेगा आपका कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है ऑब्जेक्ट को, तो इस केस में जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज का और क्या है आपका उल्टा इमेज बनेगा। अब देख लो भाई, अब जैसे ही मैंने 4 ये जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो यहाँ पे इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा बता हमको, ये जो होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। फिर उसी प्रकार से फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो फिर से वो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा, इनलार्ज होगा। अब देखो यहाँ पे जो है हमने 6 पॉइंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका, पता हमको यहाँ पे कैसा होगा आपका, यानी कि क्या है आपका बिहाइंड मिरर होगा। ये जो है आपका वर्चुअल इमेज बनेगा और क्या है इससे बड़ा इमेज बनेगा, समझ में आ रहा है ना। इसमें वर्चुअल इमेज बनेगा और इससे क्या बनता है आपका बड़ा इमेज बनता है। इसीलिए तो क्या है सेविंग मिरर के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। जब क्या करते हैं हम लोग पोल और क्या है आपका, जैसे ही आप अपने फेस को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है और क्या है आपका इनसाइड मिरर दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, इनसाइड मिरर, मिरर के अंदर दिखाई देता है आपको आपका चेहरा, ठीक है, समझ में आ गया, और बड़ा भी दिखाई देता है, तो इसलिए उसको हम लोग सेविंग मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलो इसको हम लोग लिख ले क्या, एक एक बार समझ ले इसको, हाँ लिखेंगे यहाँ पे, चलो समझते हैं इसको, लिखेंगे यहाँ पे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, हो जाएगा प्लेस्ड एट कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, एट इंफिनिटी,
infinity image forms at image will form लिखेंगे will form image will form at क्या हो जाएगा at focus ठीक है। अब देखो नेचर क्या हो जाएगा इमेज का, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक नंबर हो गया, एक नंबर के लिए यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज लिखेंगे तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बोलो कैसा होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। स्मॉलर नहीं स्मॉलेस्ट होगा, यहाँ पे काफी यह छोटा बनेगा। समझ में आ गया, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे रियल इमेज एंड इन्वर्टेड कैसा बनेगा आपका, इन्वर्टेड बनेगा। समझ में आ गया, कैसा बनेगा आपका, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद जो है क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलर स्मॉलेस्ट कोई दिक्कत इसमें, स्मॉलेस्ट आ रहा है समझ में, एक नंबर हो गया। बिठा दो इसको। चलो दूसरा नंबर इसका लिखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर में लिखेंगे कि दूसरा नंबर 2 नंबर पर लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट। चलो भाई इस तरह से नहीं समझते हैं, मजा नहीं आ रहा है। चलो इसको हम लोग एक डायग्राम बनाकर समझते हैं और मजा आएगा। ये चीज को लिख लेना, खुद से भी लिखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ करके लिखा जा सकता है इसको, लेकिन हम समझते हैं डायग्राम, ठीक है। अब देखो क्या है, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं। इफ ऑब्जेक्ट एट क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। मान लो ऑब्जेक्ट को हमने क्या लिखा है, इनफाइनाइट पे, आरएसन में इनफाइनाइट पे रख दिया, यानी कि इसको हम बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे एफ, इसको बोलेंगे सी। समझ में आ गया। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है आपका कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे भाई बताओ हमको, इनफाइनाइट पे। मान लो लाइट रे क्या है आपका, यहाँ से पास कर रही है, गई टकराई, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, इसके फोकस से गुजरेगी। आरएस में पैरेलल जाएगी किसके, अगर लाइट रे पैरेलल जाती है किसके, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, बोलो उसके फोकस से लाइट रे गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है इसमें। फिर से अब देख लो, मान लेते हैं कि यहाँ से अगर कोई आपका मैंने भेजा कहाँ पे, इसके फोकस से, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहा जाएगी आपका, बोलो। अब देख लो भाई यहाँ पे जो है ये जो लाइट रे है, एक मिनट, सेंटर पर भी चल गया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट पे रखा है ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से हम भेजते हैं, कहाँ से भेजेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट। ये अगर इनफाइनाइट का होना चाहिए भाई, कहाँ है आपका, इनफाइनाइट पे, यहीं पे होगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन होगा तो इधर ना कटेगा, ऐसे नहीं, इसको पैरेलल नहीं भेजते हैं। एक मिनट भैया। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइट रे भेजते हैं, यहाँ टकराया, टकराने के बाद यह यहाँ आया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको हम क्या भेजेंगे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजते हैं इसके, ठीक है। जैसे ही इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजेंगे तो यह जो है एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मान लो इस तरह से, कोई दिक्कत इसमें आ रहा है, समझ में सही नहीं हो रहा है भाई।
इसको हम क्या करेंगे, यहाँ देखो बनाते हैं अच्छा से इसका डायग्राम। ये होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ई पॉइंट हो गया आपका, ये पी पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया आपका एफ पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया सी पॉइंट हो गया। ठीक है, और मान लो ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है इंफिनिटी पर। कहाँ रख दिया आपका, इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पर। तो क्या है, जैसे ही लाइट रे जो है आपका कहाँ से जाएगी, यहाँ से चलेगी। कोई दिक्कत है, गुजरने के बाद सेमी एंगल पर यह एक दूसरे के साथ मतलब कि क्या है, सेमी एंगल पर यह रिफ्लेक्ट होगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब मान लो यहाँ से लाइट रे गुजरी, कहाँ से गुजरेगी, यार इसके यहाँ से। ये जो लाइट रे है कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। थोड़ा सा इधर होता तो और अच्छा से इंटरसेक्ट करता। तो यहाँ जो है आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है ऐसे टाइप का। समझ आ गया। ये अगर है आपका, मान लो यह ये हो गया तो यह क्या होगा आपका, बी हो गया। क्या हो गया आपका, बी हो गया। तो यहाँ जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए डैश। तो ये हो गया आपका बी डैश। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लाइट रे है यहाँ से गई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे आई है। ये जो लाइट रे है यहाँ से गई है, फिर से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, जब क्या है आपका, जब लाइट रे कहाँ से जाएगी, पोल से जाएगी, तो सेम एंगल पर, यानी कि सेम एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, और वो आप पास करेंगी। फिर उसके बाद जो है लाइट रे अगर इसके सेंटर से होकर गुजरती है तो उस केस में जो है उसी पाथ पर वो रिटर्न हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द होता है आपका क्या चीज, कनकेव मिरर। क्या होता है आपका, कनकेव मिरर या सरकमटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो लिखेंगे कि इफ object is placed at कहाँ लिखेंगे, if object is placed at infinite then image will form क्या हो जाएगा आपका, will form at फोकस कहाँ पे बनेगा इमेज आपका, फोकस पर बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, यहाँ जो है आपका फोकस, कैसा इमेज बनेगा आपका, रियल एंड क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड। कोई दिक्कत इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद जो है कैसा होगा आपका, बोलो हमको किस प्रकार का इमेज बनेगा आपका, बोलो। रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, फिर उसके बाद ए कैसा होगा आपका, स्मॉलर क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट। कोई दिक्कत इसमें, ये सॉरी स्मॉलेस्ट होगा क्या, इनफाइनाइट पे तो छोटा हो जाएगा, स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आ रहा है समझ में। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है, स्मॉलेस्ट होगा कि आपका स्मॉलर होगा। ठीक है, मिला दो। अब देखो नेक्स्ट जानेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जानेंगे हम लोग आपका कि जब ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड फोकस, कहाँ लिखेंगे यहाँ पे 2 नंबर में, बियॉन्ड या लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इंफिनिटी एंड क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत है क्या, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे हम लोग, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। मान लो कि इस तरह का मिरर हो गया है, कनकेव मिरर है। कैसा मिरर है भाई आपका, कनकेव मिरर है। तो इस केस में मान लो ये इसका क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका फोकस हो गया है, इसको मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर।
ठीक है। ये जो है आपका, जैसे ही हम इसके इन्फिनिटी और इसके बीच में रखते हैं, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो लाइट कैसे जाएंगी, जाने के बाद कहाँ से गुजरेगी, इसके फोकस से गुजरेगी। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है, आ रहा है समझ में। अब देखो फिर से ये लाइट रे जो है आपका कहाँ से गुजरेगी, इसके बोलो कहाँ से गुजरेगी भाई, यहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी भाई इसको ले लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन होगा क्या होगा, स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर देन क्या होगा, स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ लिखेंगे ए हो गया या आपका बी हो गया, इसको हम मान लेते हैं ए हो गया आपका, बी डैश हो गया या ए हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो अब देख लो, अब देख लो भाई, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी, लिखेंगे बिटवीन, लिखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन क्या हो जाएगा आपका, इसको हम इंफिनिटी बोल लेते हैं, इंफिनिटी। देन इमेज विल फॉर्म एट, कहाँ बनेगा आपका, फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा ऑब्जेक्ट आपका, ठीक है। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। तो यहाँ लिखेंगे आपका रियल इन्वर्टेड स्मॉलर देन, क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं अच्छा से वीडियो बन रहा है कि नहीं भाई, बन रहा है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आपका। कोई दिक्कत इसमें, सब समझ में आ रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट सब दिख रहा है ना। अब चलो, अब नेक्स्ट लिखेंगे भैया आपका, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे आपका, पता, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिटा दो इसको, मिटा दूं, चल भाई लिखेंगे थर्ड नंबर लिखेंगे, थर्ड नंबर इफ आपका लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई दिक्कत इसमें, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे आपका, कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, कौन सा मिरर है यार, कनकेव मिरर, या इसकी पोल है, यहाँ जो है आपका इसका एफ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लो ऑब्जेक्ट को रखा गया कहाँ पे, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पे रखा गया है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ में आ गया। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा है, तो यहाँ से लाइट ले जाएंगी, ठीक है, यहाँ से लाइट ले जाएंगी और कहाँ से गुजरेगी, इसके फोकस से गुजरेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। देखो अब ये जो लाइट रे है ऐसे गुजरेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब फिर से ये लाइट रे कहाँ जाएगी आपका, मान लो इसके फोकस से गई, एक मिनट भाई, इसके फोकस से जाएगी, आफ्टर क्या होगा आपका, सही से है ना भाई, अब देख लो, यानी कि यह इसी पर बनेगा, ठीक है, अप्रोक्स मान लो इस पर बनेगा। तो ये जो है आपका, यह क्या है आपका, ए है, ये क्या आपका बी है, तो यहाँ पे इमेज बनेगा आपका बी डैश ए डैश, कोई दिक्कत इसमें है, ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है। यानी कि लाइट रे गई,
रिफ्लेक्ट हुई, लाइट रे गई और यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई, कोई दिक्कत इसमें? तो इस केस में जो है इमेज बनेगा यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at center of curvature, then center of curvature, then image is form, क्या हो जाएगा, image will form at center of curvature हो जाएगा। यानी कि नेचर ऑफ क्या हो जाएगा, इमेज क्या हो जाएगा आपका, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा आपका पता हमको, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, कैसा होगा आपका, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद क्या है आपका, बोलो, उसके बाद जो है आपका कैसा इमेज बनेगा, मतलब कि आपका इक्वल साइज, ठीक है। कैसे साइज का बनेगा आपका, इक्वल साइज का। कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। बहुत आसान चीज है भाई ये, समझ में आ गया। रे डायग्राम खींचना बहुत ही आसान चीज है। अब देख लो, अब थर्ड हो गया आपका, फोर्थ नंबर समझते हैं इसका, उसके बाद फिफ्थ सिक्स ऐसे जानेंगे। अब देखो, अब क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम रखेंगे, कहाँ रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोर्थ नंबर लिखेंगे, इफ क्या आपका ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन, कहाँ रखेंगे यहाँ पे, बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, क्या हो जाएगा आपका, फोकस। ये हो गया आपका, समझो। यहाँ देखना है भाई, यहाँ लिखेंगे हम लोग इसको, ये लिख लेते हैं। अब इस पॉइंट को लिख लेते हैं सी, कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो पॉइंट होगा आपका पी होगा, चलो आ गया समझे। अब मान लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है यहाँ पे, तो ये जो है आपका लाइट जाएंगी इससे, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से गुजरेंगी। आ रहा है समझ में? लाइट गई और टकराने के बाद, ठीक है, पैरेलल गई, किसके पैरेलल गई, मेन एक्सिस के पैरेलल गई। टकराने के बाद जो है, स्ट्राइक करने के बाद जो है आपका कहाँ से गुजरी है, बोलो, फोकस से गुजरी। फिर हमने क्या किया, एक और जो है आपका, एक और लाइट रे को हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो लाइट रे है आपका कहाँ से गुजरेगी, ये मान लो इसको भी फोकस से हमने गुजार दिया। अब देखो, फोकस से गुजरने के बाद ये जो लाइट रे है किसके पैरेलल होंगी, बताओ हमको, इसके पैरेलल। तो यहाँ बनेगा इसका इमेज, कैसा बनेगा, यहाँ बनेगा भाई। आ रहा है समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, इसको थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लाइन खींचने में दिक्कत हो रहा है। आ रहा है भाई, यहाँ होना चाहिए, ये सही नहीं है, लाइन यहाँ, ठीक है। अब देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया, यह बी हो गया, ये बनेगा आपका बी डैश, ये बनेगा ए डैश, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, इसी तरह से बनाएंगे। लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, then image will form at या between लिखेंगे, between क्या हो जाएगा आपका, इंफिनिटी, इसको हम इंफिनिटी मान लेते हैं, इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंफिनिटी एंड क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि बियॉन्ड क्या बनेगा आपका, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। कैसा, किधर बनेगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर बनेगा। आ रहा है समझ में? अब देखो, इसका नेचर जानते हैं। यहाँ जो है रियल होगा आपका, कैसा होगा आपका, रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। एंड
रियल एंड इन्वर्टेड, क्या होगा आपका इन्वर्टेड इमेज होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या बनेगा आपका, पता हमको, ग्रेटर देन या लार्जर देन, क्या हो जाएगा आपका, लार्जर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कैसा होगा आपका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत इसमें? चलो भैया अब जानेंगे यहाँ पे फिफ्थ नंबर में, हम क्या जानेंगे यहाँ पे, फिफ्थ नंबर। चलो समझते हैं फिफ्थ नंबर क्या है। अब देखो ये जो फिफ्थ नंबर है भाई, फिफ्थ नंबर यानी कि हम कहाँ रखेंगे फिफ्थ नंबर में, फोकस पर। क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट केप्ट एट कहाँ पे, फोकस। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे फोकस पे रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं भाई। क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमने एक मिरर बनाया है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा मिरर है आपका, बोलो, कॉनकेव मिरर। ये हो गया आपका फोकल लेंथ हो गया, ये फोकस हो गया, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस और पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है भाई। समझ में आ गया? चलिए इस सब चीज को हम लोग प्रूव करेंगे, आगे चिंता नहीं करना है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहीं पे रखेंगे हम लोग। कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। तो ये जो है, मान लेता हूँ कि इससे क्या होती है कि एक जो है आपका लाइट रे जाएंगी, एक लाइट रे इससे जाएगी, जाने के बाद ऐसे आएगी। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना है, नहीं ना है भाई। अब देख लो, ये जो है आपका, मान लेता हूँ कि इधर से मैंने एक लाइट रे खींचा, इसको और बढ़ा लेते हैं, तो मान लो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गया लाइट रे। अब ये लाइट रे फिर से रिटर्न आया, रिटर्न आएगा तो ऐसे भागेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप लाइट रे खींच सकते हैं, इस तरह से भी खींच सकते हैं। अगर उस तरह से नहीं हो रहा है तो भैया यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, सेम एंगल से। ये जो लाइट रे है कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब ये जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इस केस में जो है इमेज कहाँ बनेगा आपका, इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा भाई, इनफाइनाइट पे। आ रहा है समझने के लिए, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना है, समझ में आया? चलिए जानते हैं, लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज placed at focus, yeah, focus, then image is formed। क्या लिखेंगे, then image is formed, क्या होगा, then image will form at, कहाँ बनेगा इमेज आपका, बताओ, at infinite, इट मीन्स ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इस तरह से। कोई दिक्कत, इनफाइनाइट पे बनेगा। अब कैसा बनेगा इमेज, इमेज की आपका क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, इमेज का जो है आपका गुण किस तरह का होगा, स्वभाव, उसका नेचर। चलिए इसका जो नेचर होगा आपका कैसा होगा आपका, बोलो बोलो, इसका नेचर कैसा होगा, बताओ भाई आप। इसका नेचर होगा आपका रियल बनेगा, रियल होगा, ठीक है, एंड इनवर्टेड होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, बता हमको। उसके बाद जो है लार्जेस्ट होगा, लार्जेस्ट समझ आ गया, लार्जेस्ट इमेज होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। वहां होता है आपका फोकस पर स्मॉलेस्ट बनता है भाई, फोकस पर क्या बनता है आपका, स्मॉलेस्ट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना है। आयसन में जब हम क्या करेंगे, अब पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, मिटा दो इसको। चलो यहाँ हम क्या करेंगे, जब ऑब्जेक्ट को सिक्स्थ नंबर जानते हैं आप, सिक्स्थ नंबर यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड क्या हो जाएगा आपका, पोल, फोकस एंड पोल।
जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, तो यहाँ जो है आपका हमने एक कौन सा मिरर बना लिया है, कनकेव मिरर बना लिया है। कनकेव मिरर, इसकी जो है यह फोकल हो गई। अब ये जो है आपका इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। और देखो भाई, अब जब हम कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ये हो गया आपका पोल हो गया, यहाँ हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, समझ आ गया। तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, लाइट यहाँ से जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये इसके यहाँ से गुजरेगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखो भाई, अब क्या है, फिर से लाइट ले गई और टकराने के बाद ऐसे आई, ये जो है टकराने के बाद जितना एंगल से बनेगा यहाँ पे उतना ही एंगल इसके साथ बनेगी। अब इस लाइट को हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, देखते हैं कहीं करता है कि नहीं करता है। जरूर कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा ही, आ रहा है समझ में। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया लाइट से। अब देखो ये कैसा इमेज बना है आपका, वर्चुअल इमेज बना है। कैसा इमेज बन गया भाई, वर्चुअल, आ रहा है समझ में। यानी कि ये जब क्या है आपका डिस्क्रीट रूप से लाइट रे अगर काटती है किसी पॉइंट पर, वहां पे जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, कैसा बनेगा आपका, बोलो कैसा बनेगा आपका, वर्चुअल। इसको मान लेते हैं हम लोग, ए हो गया या बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी डैश हो गया या ए डैश हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब देखो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इफ object is placed between focus and pole, क्या आपका between focus and pole, then क्या होगा आपका, then image form at, क्या हो जाएगा, will form, then object will form inside, लिखेंगे inside mirror, inside या behind बोलेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, behind mirror, ठीक है। अब देखो behind mirror, inside या behind mirror। अब देख लो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें इसका नेचर लिखेंगे, कैसा इमेज है आपका, वर्चुअल इमेज है, कैसा है, वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज बना यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बना, ठीक है। अब देखो उसके बाद जो है यह किस प्रकार का इमेज है, एंड इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है, कैसा है भाई, इरेक्ट इमेज। और उसके बाद जो है यह क्या आपका, ग्रेटर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, आ रहा है समझ में। क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं बताओ, इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम खींचते हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय क्या हो जाएगा आपका, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय क्या हो जाएगा आपका, कनकेव मिरर हो गया, मिटा दूं। अब चलिए अब हम जानेंगे यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर जानेंगे, क्या जानेंगे यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनकेव मिरर, क्या होता है भाई, कनकेव मिरर। अब चलो इसमें जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपका कि इसकी जो इनवर्ड सरफेस जो होते हैं, क्या होता है आपका, रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है, लिखेंगे इनवर्ड मतलब कि इनवर्ड सरफेस ऑफ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड सरफेस, inward surface of concave mirror is क्या होता है आपका, बोलो
इज क्या होता है, इज रिफ्लेक्टेड सरफेस बट हो गया। और उसके बाद जो है आपका आउटवर्ड सरफेस क्या होता है आपका, बताओ हमको, उसका पॉलिश्ड सरफेस होता है। अब लिखना है इसमें, दूसरा लिखा इसमें लिखेंगे कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअली। इसका हो जाएगा रियल एंड क्या हो जाएगा आपका, इन्वर्टेड इमेज। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब लिखो थर्ड नंबर में लिखेंगे कनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड क्या हो जाएगा आपका, इरेक्ट इमेज। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? ये जो है आपका कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। जैसे कि पोल और क्या है फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ठीक है, जब हम पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट को तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन करता है, वर्चुअल एंड क्या होता है आपका, बोलो इरेक्ट इमेज। लिखेंगे 4 नंबर, ये आपका 4 नंबर लिखेंगे यहाँ पे कि कनकेव मिरर फॉर्म्स स्मॉल लार्ज स्मॉलर, यह हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर होगा, स्मॉलर लार्जर एंड स्मॉलेस्ट लिखेंगे स्मॉलेस्ट लार्ज, क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर लार्जर इक्वल स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट इमेज। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर में लिख लो। फिफ्थ नंबर में लिखेंगे कि आपका यह किस प्रकार का मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। कैसा मिरर होता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर। जितने भी पैरेलल लाइट रे जाती है इसके मेन एक्सिस के, वो सारे के सारे क्या है, इसके फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो वह जो है जितनी भी लाइट रे हैं जो पैरेलल गई है उस सबको क्या करता है, एक पॉइंट पर ला करके मिला देती है इस तरह से। ठीक है, आया समझ में, यानी कि जितनी भी गई इस तरह से और उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर के आई तो ये जो है आपका इस तरह से उसको क्या कर देती है, मिला देती है। कोई दिक्कत इसमें, तो लिखेंगे कनकेव मिरर कन्वर्ज all light rays, कन्वर्ज ऑल लाइट रेज। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है, आ रहा है समझ में। चलिए हम नेक्स्ट लिखेंगे, इसका हो गया, मिटा दो। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग यूज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, यूज ऑफ कनकेव मिरर। क्या होता है, यूज ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ जानेंगे यूज ऑफ क्या हो जाएगा आपका, यूज ऑफ कनकेव मिरर। कोई दिक्कत इसमें,
अब देखो कनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे कि दांत नाक कान गला के इलाज में, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। कनकेव मिरर की यूज जो है गाड़ी के हेडलाइट के रूप में करते हैं, ठीक है। कनकेव मिरर का यूज जो है एज अ सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। कनकेव मिरर का यूज, ठीक है, सोलर जो है आपका पैनल होता है उसमें यूज किया जाता है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये सब चीज में इसका यूज हम लोग करते हैं, समझ में आ गया। एज अ सर्च लाइट यूज किया जाता है। सर्च लाइट जैसे कि कोई भी चीज की खोज करने वाली जो लाइट होती है, जो देखते हैं जो वर्कर लोग लगाते हैं सर पे, ठीक है, उसको बोलते हैं सर्च लाइट, ठीक है। तो उसको जो है आपका सर्च लाइट के रूप में इसका यूज किया जाता है, समझ में आ गया। चलिए लिखेंगे। या इसमें जो है आपका जो सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर होता है, उसमें भी हम लोग इसका यूज करते हैं, कोई दिक्कत है। चलो लिखा यहाँ पे लिखना है 1 नंबर में, ईट इज यूज्ड एज क्या हो जाएगा आपका, सेविंग मिरर, सेविंग मिरर। अच्छा बताओ इसका यूज जो है सेविंग मिरर के रूप में क्यों करते हैं, सेविंग मिरर क्यों करते हैं। देखो भाई इसका जो यूज है सेविंग मिरर के रूप में इसलिए करते हैं कि जब हमने फेस को कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा फेस उसमें बड़ा दिखाई देता है। तो इसमें जितनी भी आपका क्या है, आपका बाल जो है जो नहीं दिखाई देने वाले होते हैं वो स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो वो दिखाई देते हैं। और दूसरी बात ये है कि वह सीधा उसमें इमेज फॉर्म होता है, उस केस में क्या होता है सीधा इमेज। और वहीं अगर हम कन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें जो है काफी छोटा ऑब्जेक्ट के साइज से जो है उसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होता है छोटा होता है। तो उस वजह से जो है ये तो वर्चुअल बनेगा ही इमेज, लेकिन क्या है आपका छोटा बनेगा, तो उस समय जो है हमारा जो बाल है दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो वो उसको हम अच्छी तरह से सेविंग नहीं कर सकते हैं, साफ नहीं कर पाएंगे आगे समझ में। इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं यहाँ पे, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। देखो 2 नंबर, प्लेन मिरर भी होता है, प्लेन मिरर का भी यूज किया जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद जो हो गया लिखेंगे इट इज यूज्ड एज सर्च लाइट, सर्च लाइट। अच्छा बताओ इसका यूज हम लोग सर्च लाइट के रूप में क्यों करते हैं, इट इज यूज एज अ सर्च लाइट क्यों करते हैं भाई। इसका यूज हम लोग सर्च लाइट के रूप में इसलिए करते हैं कि उसमें जो सर्च लाइट जो होता है उसमें लगा रहता है आपका कौन सा मिरर, कनकेव, ठीक है। यानी कि जो है उसका जो पार्ट होता है, इस टाइप का जो पार्ट होता है, ये जो है आपका इस टाइप का जो पार्ट होता है वह जो है आपका कनकेव पार्ट होता है, ठीक है। ये जो है आपका कलई, अब इसके जो फोकस पर हम लोग क्या रख देते हैं, बल्ब लगा देते हैं। ये जो बल्बों से लाइट क्या होता है, टकरा करके मैंने ऐसे आता है, फिर यह पैरेलल हो जाता है, फिर आया पैरेलल हो गया। इस सारे जो है लाइट रे क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। इसीलिए जो है सर्च लाइट के रूप में, कौन से लाइट के रूप में, सर्च लाइट के रूप में इसका यूज करते हैं, सर्च लाइट के रूप में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है, आ रहा है समझ में। अब देखो यहाँ 4th नंबर में लिखेंगे इट इज यूज्ड एज हेडलाइट ऑफ व्हीकल। अच्छा बताओ ये जो व्हीकल के हेडलाइट के रूप में इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं भैया, क्योंकि जो है व्हीकल का जो हेडलाइट इस तरह का होता है, व्हीकल का जो हेडलाइट हो गया मान लो आया समझ में, इस टाइप का हो गया। अब इसमें जो आपका बल्ब लगा रहता है, बल्ब वो कहाँ रहता है, इसके फोकस पे रहता है। जैसे ही क्या है लाइट इससे निकलती है, रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद यह पैरेलल हो जाती है, किसके पैरेलल हो जाती है, इसके मेन एक्सिस के पैरेलल। फिर से लाइट गई रिफ्लेक्ट हुई मेन एक्सिस के पैरेलल, फिर यहाँ से लाइट आई रिफ्लेक्ट हुई मेन एक्सिस के पैरेलल, फिर आई ऐसे। तो ये जो है आपका पैरेलल लाइट देता है, समझ में आ गया। इसलिए हम लोग क्या है इसको हेडलाइट के रूप में यूज करते हैं, किस लाइट के रूप में, हेडलाइट के रूप में। लिखेंगे 4th नंबर में लिखेंगे डेंटिस्ट, डेंटिस्ट यूज concave mirror, use concave mirror, dentist uses concave mirror
concave mirror to treat disease of क्या हो जाएगा आपका teeth। ठीक है, दांत की बीमारियों के इलाज में जो है आपका, ठीक है, किस चीज का यूज करते हैं हम लोग, कनकेव मिरर का। यानी कि क्या है आपका, क्या होता है कि दांत की जो, जैसे कि उसको पता लगाने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट नहीं होगा, लोकेट लिखेंगे यहाँ पे, लोकेट, या क्या बोल सकते हैं, लोकेट लिखेंगे, हाँ लोकेट, लोकेट, ठीक है, लोकेट डिजीज ऑफ टीथ, दांत की जो है बीमारियों को जो क्या है आपका लोकेट करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई, बताओ, कनकेव मिरर का, उसका जानकारी मिल जाता है। ठीक है, लिखेंगे उसके बाद 5th नंबर में लिखेंगे कि it is used in सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, सारे हीट एनर्जी को, जो पैरेलल लाइट रे आती है, वो सारे को क्या कर देता है भाई, एक जगह पर स्थिर कर देता है, यानी कि क्या कर देता है आपका, कन्वर्ज कर देता है, सारे लाइट रे को क्या कर देता है, वो कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, क्या करता है भैया, कन्वर्ज। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो उसके बाद 6th नंबर में लिख लो, लिखेंगे इट इज यूज्ड इन सोलर पैनल, ठीक है, ये जो है आपका सोलर पैनल में भी इसका यूज होता है। जो सोलर जो प्लेट होता है ना, प्लेट, उसमें किस चीज का यूज करते हैं हम लोग, कनकेव, इसका भी यूज करते हैं, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रे आती है सन से, वो सारी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। वो जब आती हैं तो उसका काम होता है, जो कनकेव मिरर का काम क्या होता है भाई, सारे पैरेलल लाइट रे को एक जगह इकट्ठा कर देना। समझ में आ गया, इट मींस क्या है, आपको कन्वर्ज कर देना, सारे लाइट रे को कन्वर्ज कर देती है। अब देखो उसके बाद जो है आपका 7 नंबर में लिख लेते हैं, लिखेंगे इट इज यूज्ड इन क्या हो जाएगा आपका, बोलो, टीवी डिस्क, क्या आपका टीवी डिश। अब बता, टीवी डिश में भी इसका यूज करते हैं। टीवी डिश जो है आपका कनकेव मिरर की तरह होता है, देखना वो कनकेव मिरर की तरह नहीं होता है। क्या होता है, जितनी भी आपका क्या आती है, एंटीना से जो आपका क्या, सॉरी क्या बोलते हैं, जितना भी सैटेलाइट से आपका जो सिग्नल आती है, उस सिग्नल को वो एक जगह इकट्ठा करने में हेल्प करता है। समझ में आ गया, क्योंकि जो सिग्नल होता है वो किस प्रकार का वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट भी क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। समझ में आ गया। चलिए आज का क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ठीक है, और इस चैनल को स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया।